विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। से मैं रोहन गुप्ता शुरुआत आपसे कर रही हूँ। भैया आंकड़े तो 20 साल का विकास दिखाते नहीं, ये तो ये दिखाते हैं आप ही के पंकज चौधरी लोकसभा में कहते हैं सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे गरीब राज्य है बिहार। देखिए गरिमा जी, एक तो मुझे खुशी हो रही है कि आज आप बिहार की हम लोग डिबेट कर रहे हैं और आपके मुंह से एक बार भी एसआईआर का जिक्र भी नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि ये मुद्दे की जो हवा है वो फुस हो चुकी है। कांग्रेस ने तो छोड़ दिया, अब आपने भी उसको छोड़ दिया। क्योंकि मुझे याद है कि आपके साथ मैंने करीब इस मुद्दे पर कम से कम 12 डिबेट किए और हर बार ये कहा गया कि एसआईआर के नाम पे वोट चोरी हो रही है, बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई है और एक भी शब्द गरिमा जी आपने पूरी डिबेट में उसको नहीं कहा। तो मेरा क्योंकि आप सुनिए सुनिए बीच में मत बोलिए, बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला था। गरिमा जी, आप आरोप से शुरू करेंगे तो जवाब ले लीजिए। पूरा देश मैं इस तरीके से महिमा मंडन मत करिए। आपको भी माफी मांगनी चाहिए, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे 7 बजे आपने भी झूठ फैलाया है और आपने झूठ का साथ दिया है। आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। उस दिन एसआईआर पर चर्चा करूंगी। बोला है आपने ये मिसगाइड किया लोगों को कि वोट चोरी हो रही है और आपने उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं समर्थन दिया। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा विनम्रता से, मैं आपके बीच में देखिए आपकी डिबेट है, आप वापस साउंड बंद कर देंगी, आपकी डिबेट है, आपका साउंड बंद कर देंगी। पर हकीकत ये है कि आज आपको भी जनता को बोलना पड़ेगा कि एसआईआर के आपके दिमाग में भी जो भ्रमणा थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। जब फाइनल लिस्ट आ चुका है तब कांग्रेस पार्टी आज भी आक्षेप जो कर रही है कि इतने लोगों के नाम नहीं है, उसका सबूत बताइए ना मुझे, सबूत बताइए आप। गरिमा जी एक सबूत बताइए फाइनल लिस्ट में जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुस्लिमों का और दलित का नाम नहीं है। सबूत बताइए, क्यों आज कन्ना क्यों काट रही है आप एसआईआर से? मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? सबूत बताइए ना। मैं आपको सवाल पूछ लिया क्या पंकज चौधरी पर? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, एसआईआर से क्यों दूर भाग रही है आज आप? सबूत तो पूछिए कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा में ये जो डेटा रखा पंकज चौधरी ने, खुश हो गया बम। ये मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या रोहन गुप्ता से? आउट ऑफ द कोर्स हो गया क्या ये? एसआईआर में कहां पे गलत हुआ पहले? अरे भाई आउट ऑफ द सिलेबस हो गया क्या? बताया होगा ना गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने किस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं रोहन गुप्ता? क्यों दूर भाग रही हैं आप? बताया होगा ना गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? नहीं बताया क्या? क्यों भाग रही हैं इस मुद्दे से? नहीं बताया क्या आपको हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? नहीं आप मुद्दा, आप तो बिहार के मुद्दे पे मुझे बताया गया। अरे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर थोड़ी तय करेंगे कि मैं किस मुद्दे पर चर्चा करूं। बिहार का मुद्दा नहीं है एसआईआर। ये पंकज चौधरी वाला सवाल आउट ऑफ द सिलेबस हो गया क्या रोहन गुप्ता? नहीं, इस पर पढ़कर नहीं आए क्या? बिहार का मुद्दा आउट ऑफ सिलेबस, आपका एसआईआर आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे बताइए आप। आपने कहा कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा सबसे बड़ा सवाल बड़ा चल रहा है कि मैं किस मुद्दे पर चर्चा करने बैठी हूँ। ये सारे आंकड़ों का जवाब मैं दूंगा, आप पहले इसका जवाब दीजिए कि एसआईआर के मुद्दे पे अब आपका क्या कहना है। क्योंकि 12 डिबेट में नेशनल टीवी पे 12 घंटे आपने इस पे ये कहा कि वोट चोरी हुई, इसका ये चला गया, वो चला गया, इसका वोट काट दिया गया, ये हो गया। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ गरिमा जी, विनम्रता से, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना आपसे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ईमानदारी से आज जवाब दीजिए देश के सामने कि एसआईआर के मुद्दे पे आज हमको चर्चा थोड़ी बहुत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वापस कांग्रेस पार्टी ने आक्षेप किया कि मुस्लिम और दलित, नहीं सुनिए, मेरा भी सबसे बड़ा उसी पे आ रहा हूं मैं, ये मैंने उसी पे आ रहा हूं। पर मुद्दा आज तक जितनी भी बिहार की डिबेट आपने की, सारी डिबेट आपने एसआईआर पे की, मैं इसी पे भी आ रहा हूँ। पर चर्चा करूंगी, ना किसी से डरती हूँ ना किसी से भय खाती हूँ। अरे आप नहीं डरती है तो माफी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ओके। होती है, सबसे होती है ना, क्यों एसआईआर से दूर भाग रहे हैं?